दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूँ स्पीकिंग टेक्निकली और प्रोग्रेसिव में। कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे अशोक लेलैंड की और मैंने आपको बोला था कि अशोक लेलैंड जो है अभी स्ट्रांग होता हुआ दिखा रहा है, लेकिन हमें वहाँ पर बाई जो है या खरीदने का जो मौका है वो ब्रेकआउट में नहीं मिला था। तो हम ढूंढेंगे पुल बैक में। तो या तो आप ब्रेकआउट में एंट्री कर सकते हो या पुल बैक पे एंट्री कर सकते हो। अब देखिए ये जो पुल बैक है ये अब मुझे सपोर्ट पे आता दिख रहा है। तो देखिए पहले हम प्राइस एक्शन पे देखते हैं। प्राइस एक्शन पे अगर समझेंगे तो हम एक फिबोनाची यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और आप देखोगे कि ये 61% और 50% के बीच में आके यहाँ पर ये जो सेलिंग का जो चल रहा था, ये छोटे कैंडल जो बन रहे थे सेलिंग के कैंडल, ये रुक गए हैं और ये एक बुलिश कैंडल यहाँ पर बन गया है बॉलिंजर बैंड के नीचे वाले बैंड पे भी सपोर्ट लेके। तो ये एक्चुअली ये बताता है कि यहाँ पर ये अशोक लेलैंड एक सपोर्ट पे आ गया है और हो सकता है कि यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर दे। तो ये जो 90.3 का जो लेवल है, ये अगर आप देखो तो ये मिडिल बैंड है बॉलिंजर बैंड का और ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है डाउन ट्रेंड में। तो अगर इस बैंड को तोड़ के अच्छी तरह से ऊपर अशोक लेलैंड बंद हो जाती है तो फिर हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि अशोक लेलैंड स्ट्रांग है। तो अब आते हैं आरएसआई पे। आरएसआई पे अगर आप देखो तो 40 पे सपोर्ट आरएसआई ले चुका है। तो 40 पे सपोर्ट लेने का मतलब दोस्तों होता है कि यहाँ पर ट्रेंड जो है स्ट्रांग है, यहाँ पर ट्रेंड जो है सपोर्ट ले ली है और हो सकता है कि अब ये वापस बेरिश ना हो। सपोर्ट 40 पे लेने का मतलब यही होता है कि अब हम बुल जोन या साइडवेज जोन में आ गए हैं। तो देखिए पहले इंस्टेंस में जो 60 के ऊपर ये अशोक लेलैंड जाके 40 पे आके सपोर्ट लेती है तो ये स्ट्रांग इससे सिग्नल माना जाता है। हमारी आरएसआई की एक पूरी सीरीज हम लोगों ने पोस्ट कर रखी है यूट्यूब पे, आप जाके उसे देखो तो आपको वहाँ पर मैंने जो समझाया है या वहाँ बताया है कि यहाँ पर 40 का और 60 का क्या महत्व है, रेंज रूल्स का क्या मतलब होता है, तो आपको अच्छी तरह से ये फंडा और समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं दोस्तों हम मैकडी पे। मैकडी आप देखो जीरो लाइन से घूम रही है, ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है और वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जो सिग्नल होता है मैकडी पे, जिसे हम जीरो लाइन रिवर्सल बोलते हैं। तो जीरो लाइन से अगर ये पूरा अच्छी तरह से घूम जाता है ऊपर की तरफ और हमें सिग्नल जो मैकडी लाइन ये रेड कलर की लाइन है और सिग्नल लाइन जो ब्लू कलर की लाइन है, तो ये अगर ये मैकडी लाइन जो सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ अच्छी तरह से तोड़ देती है, क्रॉस कर देती है, तो एक और बुलिश सिग्नल हमें मिलता है। आप ये मैकडी की बार्स को देखो, ये बार्स जो है छोटी होती जा रही है, इसका मतलब मोमेंटम भी मैकडी में बन रहा है, स्टॉक में मोमेंटम बन रहा है और हो सकता है स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने को रेडी हो। तीसरा आप स्टोकेस्टिक्स को देखो, स्टोकेस्टिक जो है अभी पूरी तरह से ओवरसोल्ड नहीं हुआ है। तो ओवरसोल्ड अगर स्टोकेस्टिक नहीं होता है तो इसका मतलब स्टोकेस्टिक्स में स्ट्रेंथ है, स्टॉक में स्ट्रेंथ है। तो देखिए ओवरबॉट हो जाने के बाद 80 के ऊपर हो जाने के बाद नीचे आके अगर स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड ना हुए तो इसका मतलब ये होता है कि इस मूवमेंट में या जो ये जो मूवमेंट जो नीचे की तरफ आई है ये एक करेक्टिव मूवमेंट है, ना कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन मूवमेंट है। और ये जो कैंडल यहाँ बना है ये चेंज ऑफ गार्ड, COG बोला जाता है, चेंज ऑफ गार्ड से बोला जाता है इस कैंडल को। तो यहाँ पर एक बुलिश जो सेंटीमेंट है मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसे कंफर्मेशन का वेट करेंगे। यहाँ पर ये 90.33 के लेवल से मोर प्रिसाइज 90.5 के अगर ऊपर बंद हो जाता है तो अशोक लेलैंड का पहला टारगेट तो 95 के आसपास है और दूसरा टारगेट ये स्विंग हाई बोल सकते हैं 108 के आसपास है। तो दोस्तों इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पे लगा के रखिएगा और देखिएगा कि आने वाले टाइम पे ये कैसा बिहेव करता है। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप्स आप एडेड हो, वहाँ पर सबको शेयर कर डालिए। लाइक बटन जरूर टीपिए, इससे हमें पता लगेगा कि आपने हमारे एनालिसिस को देखा है और आपको पसंद आ रही है। और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। मैं भरत झुंझुनवाला आपसे विदा लेता हूँ, फिर आऊँगा कुछ नई एनालिसिस के साथ अगर मुझे कुछ अच्छा दिखेगा। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। जय हिंद।